अब पुलिस स्टेशन क्या है, बिना पैसे वो सेवा करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना तो पुलिस कहेगी हाँ हाँ यही किया था, यही किया था। और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 नहीं किया था। तो पहले था अब पैसा देने के बाद ना, इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। और इसमें बैठा रहता है दरोगा। द चाहे रोवो चाहे गावो लेकिन द, रो गा के द लेकिन द, उसी को कहते हैं दरोगा। चाय पत्ती के बगान में महिलाओं को ही लगाया जाता है, पुरुषों को नहीं लगाया जाता है जानबूझ के। महिलाएं आराम आराम से नोचते रहती हैं, सब पत्तियां उसकी रखते रहती हैं सब इस तरह। पुरुष को लगा देंगे सजरा, दिन भर कहीं ना कहीं झगड़े कैले रहता है। और नोचते में उसको अगर याद आ गया झगड़ा के बाद गुस्सा में तो कहेगा ना गला दबा देंगे वहां पे, गुस्सा में नोच देगा पूरा खेत तो उखड़ जाएगा। इसलिए पुरुष को चाय पत्ती में नहीं लगाते हैं लोग। स्कूल में पढ़ने के बाद आपको लगेगा जॉब, अब चाहे प्राइवेट जॉब लगे चाहे सरकारी जॉब लगे, आप कहीं भी जाइएगा आप जॉब कीजिएगा। जॉब करेंगे तो वो चला जाएगा तृतीयक सेक्टर में। ये लोग जॉब कर रहे हैं तृतीयक सेक्टर में, इन सब का हम थोबड़ा ढक दिए हैं। इसको देख रहा था सब, देखिए ना यहाँ पर इसको देख रहा था सब, देख रहे हैं कौन सी जॉब करेगा सब, अयो बकलोलिया देख रही है उसी को यहाँ पर। तो ये सब जितना जॉब वगैरह होता है सब किस में जाता है, तृतीयक सेक्टर में जाता है। इतने कीड़े मकोड़े रहेंगे बाह्य कंकाल, जैसे बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप अगर बिच्छू को टच करिएगा तो कड़ा लगेगा वहां पर, अब जिंदे में मत टच कर दीजिएगा नहीं तो आपको कड़ा कर देगा वो। तो ये बाह्य कंकाल होते हैं, इनके शरीर में ये थोड़ी मदद करता है। जितने भी इंसेक्ट है, खटमल को मारिएगा ना, ऐसे खटमल मारिएगा तो देखिएगा ना कड़ा लगता है। मच्छर वगैरह जितने होते हैं, आपको मच्छर काटेगा, ऐसे मच्छर मारिएगा ना तो देखिएगा कभी कभी मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है और मच्छरवा भाग जाता है, कहता है मार रहा है सूत जो तो फिर आके काटेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाहर कंकाल होता है। लेकिन मच्छर इतना छोटा है और काते भर ना उसकी भी मजबूती रहेगी, क्या बुलेट प्रूफ थोड़े ना हो जाएगा। अब जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं पटना में, वो केरला में मिलता है 10 रुपए का। केरला से एक ट्रक अगर पटना आता है तो 1 लाख रुपया वो किराया लेता है। अब आप बताइए कोई व्यापारी है जो नारियल पानी मंगा रहा है, वो तो केरला में खरीदा है 10 रुपए के हिसाब से। अब जब पटना लाएगा तो 1 लाख रुपया किराया दिया है वो ट्रक का, आपको 10 रुपये में देगा? नहीं देगा। तो गरीब आदमी सोचता है कभी हम भी नारियल पानी पीते। इसमें उस गरीब की कोई गलती नहीं है, ना ही उस व्यापारी की गलती है। गलती है तो हमारे नीति निर्देशकों की गलती है, जो नीति बनाते समय ऐसी नीति नहीं बनाते हैं जो अगले 1000 साल तक सक्सेस हो सके। हमें अपने नदियों पर यह नीति बनानी पड़ेगी कि अगले 1000 साल तक बाढ़ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या नीति बनाते हैं, इस बार बाढ़ में कैसे बचाएंगे, रे चोट्टा कहीं के तो बाढ़ में बचाएगा, यहाँ 1000 साल तक का नीति बना के चलो। अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी आज तक समझे में नहीं आया। खैर इसको हम आपको समझा देंगे। जीएसटी पत्नी का दिमाग हमको भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ दिन में हो जाएगा, हमको भी शादी होने वाली है तो हम वो भी समझा देंगे आपको। आप देखिए मुर्गी पालन, ये पूरी तरह से प्रकृति पर है। आपने कभी सुना है क्या एयरटेल की मुर्गी, रिलायंस की भैंस? कभी नहीं होती है, ये नेचर की होती है। तो जो चीज नेचुरल होती है उन्हें हम प्राथमिक कहते हैं। अब मुर्गी पालन में हम कभी पढ़ाएंगे कि 3 तरह से मुर्गी पालन होता है। जो केवल मीट के पर्पज से आती है, ये सफेद वाली सीबीएसई बोर्ड वाली मुर्गी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉयलर कहते हैं। जो अंडा देती है सब उसे लेयर फार्मिंग कहते हैं। और जो ये हिंदी मीडियम वाली मुर्गी पाली जाती है ना घर के पीछे, तो उसे बैकवर्ड फार्मिंग कहते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति पर निर्भर है। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तो ये सऊदी अरब के राजकुमार जो राजा थे उस समय फहाद, उन्होंने फोन किया इसको कि रे चोट्टा कहीं का, तू शांति से रह जाओ मैटर पे, ना तो तोरा हम व्यवस्था कर देंगे। ये खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हम तो नवाज शरीफ को टपका दिए रहते अगर ये बीच में नहीं आए रहते। तो सोचिए ये अपने प्रधानमंत्री को टपका रहा था, रे चोट्टा। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तानी की आर्मी जिम्मेदार है, लेकिन हमारे देश के इंटेलिजेंस भी जिम्मेदार है। तुम जासूस किस काम का रहे कि तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान की हजारों फौज घुस गई, वो आर्टिलरी लेके चले आए, एमुनेशंस लेके चले गए, मिसाइल लेके घुस गए, हमारी फौज चुपचाप मुंह देख रही है। हमारी फौज तो बहादुरी से लड़ी, जो जासूस थे सब इंटेलिजेंस वो चोट्टे कहां मर गए थे सब। और ये हमेशा से यही होता है। 1962 की लड़ाई हम लोग को मुंह की खानी पड़ी यही जासूसों की वजह से। 1984 में ये ससुरे सियाचिन में घुस गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे सब छोड़िए, 2008 में देखिए ना मुंबई में जब हमला हुआ तो हमारे जासूसों को पता ही नहीं था कि कजमल के साथ घुस गया, हमला कर दिया। चोट्टा सरकारी नौकरी लेना है, कोनो काम का नहीं है सब अधिकारी, इनको ले आके हम तो रहते ना वहां पे, हमारे पास पावर रहता ना, हम तो ससुरा जितने अधिकारी हैं ना ससुर को जिस तरह से पाकिस्तानियों को भूने थे ना उस तरह भून देते ससुरा। तुम क्या कर रहा है, क्योंकि हम युद्ध जीत सकते हैं। हमारे इतिहास में एक और शौर्य गाथा लिखी जा सकती है, लेकिन उन माओं की गोद जो सुनी हो गई करगिल की लड़ाई में, उन्हें हम कभी नहीं लौटा सकते उन चोट्टे जासूस इंटेलिजेंस वालों की वजह से। बस नौकरी हो गया ना, सरकारी नौकरी, अब कौन जरूरत है जासूसी करने का। मेहरारू संगे घूमो हम लोग, हाँ कैसी हो देश भाड़ में जाए।